भारत के 125 करोड़ जनता के प्रधान सेवक, वैश्विक नेता और न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य के साथ काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भारत की जनता उनके बारे में क्या सोचती है और क्या मैसेज देना चाहती है। तो आइए बात करते हैं भारत की जनता के साथ भारत की बात। नमस्कार, नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो हम बात करते हैं बच्चों से कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार, क्या है आपका शुभ नाम? मेरा नाम तीर्थ शाह है। मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा, आप ये जो गार्डन है, पार्क में, आप कितने टाइम से यहाँ चलने आते हैं? हम इधर 2 साल से आते हैं और हम इधर एक्सरसाइज करते हैं और हम इधर टेक्वांडो की ट्रेनिंग भी करते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के लिए काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी लोगों के रोल मॉडल भी है नरेंद्र मोदी। तो एक बच्चों के एंगल से हम देखते हैं कि भाई बच्चों के एंगल से नरेंद्र मोदी जी क्या है, आप क्या मानते हैं उसके बारे में? सबसे पहले हम सब इधर के लोग नरेंद्र मोदी के हम उनके कार्य से बहुत खुश हैं। हम उनको आज उनके जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहते हैं। आज उनके 70 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। वो गुजरात हमारे वो हमारे स्टेट के गुजरात के भी सीएम रह चुके हैं और अभी हमारे देश के पीएम हैं। उन्होंने गुजरात के लिए और देश के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। पहले गुजरात में जब सीएम थे तब से रिवरफ्रंट और बहुत आदि कार्य और अपने अहमदाबाद को सभी जगह को बहुत महत्व दिया है और उसको महत्वपूर्ण काम किया है उसमें। और जब से देश में वो पीएम बने हैं तब उन्होंने कितने सारे चेंज लाए हैं, जैसे सेक्शन 370, फिर जो पुलवामा में अटैक हुआ है वो, फिर ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है जो हम सबको पसंद है, उनकी नई एजुकेशन पॉलिसी, जिससे बहुत कुछ सीखने मिल सकता है और हमको प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें से ज़्यादा मिला है। और उन्हीं की जगह जो बाबरी मस्जिद जब टूटा तब से अभी तक जो राम मंदिर का कुछ नहीं हो रहा था और तारीख पर तारीख आ रही थी, आज उसका चुकादा आया है और उनके काल दरमियान उन्होंने बहुत कुछ अच्छे कार्य किए हैं। उसके लिए हम उसको बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। तो सीनियर सिटीजन नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार रायकवार, बिलोंग टू यूपी और पिछले 20 साल से अहमदाबाद में रह रहा हूँ। गुजरात को देखकर मुझे लगा है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ विकास किया है, जैसे मेट्रो की सुविधा की है, BRTS की सुविधा की है और आयुष्मान योजना चालू की है जो बहुत ही अच्छी है। और युवा पीढ़ी के लिए डिजिटल का विकास किया जिससे एजुकेशन में बहुत फ़ायदा हुआ है और बैंकिंग कार्य में भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने बहुत कुछ विकास किया है और सबको लेकर हम सबका विकास की योजना बहुत ही अच्छी है उनकी। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत का एक इमेज डेवलप हुआ है पूरा विश्व में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी ने भारत में बहुत कुछ विकास किया है, जैसे उन्होंने पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व की, चाइना से भी वो कर रहे हैं और हमारे जो अयोध्या कांड का चल रहा था वर्षों से वो भी उन्होंने सॉल्व किया है। इसको देखकर हमको लगता है उन्होंने बहुत कुछ विकास किया है। बनारस का भी उन्होंने काफ़ी विकास किया है। इस तरह से देश की डेवलप के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, ना कि गुजरात के लिए, यूपी मध्य प्रदेश सभी देशों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। दूसरे नेता से और नरेंद्र मोदी की जब कंपेरिजन करते हैं मोदी जी तो क्या फ़र्क है अभी तक के नेताओं में और मोदी जी में? दूसरे नेता तो खाली बोलते हैं, करके दिखाते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा किया है कि कुछ करके दिखाया है। कभी हम लोग जनता को विश्वास हुआ है कि उन्होंने वो अच्छे नेता हैं और देश को उज्जवल भविष्य की तरह ले जाएंगे। सीनियर सिटीजन के बारे में नरेंद्र मोदी जी हमेशा सोचते रहते हैं, दिव्यांगों के बारे में सोचते रहते हैं, उनके बारे में नई नई योजनाएं लाते हैं। तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से आप अपने लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या विचार देते हैं? सीनियर सिटीजन के लिए भी उन्होंने काफ़ी किया है, जैसे रेलवे में सुविधा दी है सीनियर सिटीजन के लिए, बर्थ जो लोअर बर्थ है रिजर्व रहता है और गार्डन वगैरह में उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जो सीनियर सिटीजन एक्सरसाइज करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए वृद्धाश्रम और भी जो काम है वो किए हैं। नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो आप समाज में मोदी जी के बारे में क्या मैसेज छोड़ना चाहते हो? समाज में आप क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक मिसाल है देश के लिए और उनसे हमको ये सीखना चाहिए, सबका विकास, सबका देश का विकास लेकर हमको चलना चाहिए। नमस्कार, अजय न्यूज़ के साथ, सच के साथ हर खबर, अजय न्यूज़। आज मोदी जी का जन्मदिन है और भारत की जनता उनको शुभेच्छा देना चाहती है, तो बात करते हैं हम भारत की जनता के साथ।
गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर महबूब कुरैशी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल योग एक्सपर्ट। हमारे आदरणीय पीएम मोदी साहब को हम जन्मदिन की शुभेच्छा देते हैं और वो खूब लंबा आयुष्य प्राप्त करे और अभी जो बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे पीएम साहब, उससे भी बेहतर काम करे, ऐसी ईश्वर उसको शक्ति प्रदान करे। पहला जो योग दिन था 2015 में, उसमें हमारे आदरणीय पीएम मोदी साहब ने हमें दिल्ली बुलाया था। वहाँ हमने योग किया था और हमें इतनी अच्छी सुविधा दी थी कि हमारा जो योग एक्सपर्ट का जो मान सम्मान था वो बहुत बढ़ गया था। जो अशोका होटल है, कहा जाता है कि वो 7 स्टार होटल है, वहाँ हमें ठहरने का मौका दिया था। और दिल्ली जो विज्ञान भवन है, वहाँ हमारी इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ऐसे तेजस्वी, ओजस्वी और ग्रेट पीएम मोदी साहब को हम बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं। जय हिंद। मोदी जी ने जो सीएम से लेकर पीएम तक का ये सफ़र किया है, उससे भारत की जनता पर क्या असर हुआ है? भारत की जनता कितनी खुश है, कितनी सेटिस्फेक्शन है? मेरे हिसाब से बहुत बहुत खुश है कि आज मैं जितने भी लोग को मिला हूँ, वो सब कहते हैं कि माननीय वडाप्रधान मोदी साहब है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे विश्व में हम जहाँ भी जाते हैं, मैं योग शिविर के लिए चाइना, मॉरिशस, बैंकॉक गया हूँ। विदेश में भी हमारा बहुत सम्मान है, मान है। लोगों को देखने का जो नज़रिया है वो बदल गया है। तो हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे ग्रेट महान पीएम साहब हमें मिले। मोदी जी ने कोरोना काल में ये आत्मनिर्भर बनने की जो बात की है, उसके बारे में आपकी विचारधारा क्या है? हाँ, बिल्कुल। मैं इसमें मेरी सोच यही है कि दरेक यंगस्टर, पूरे जो भारत के 130 करोड़ की जो आबादी है, सबको अपने हिसाब से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो जो ये विदेश से हमें जो चीज़ लानी पड़ती है वो लानी पड़ेगी। और हमारे देश का जो युवा धन है वो सब चैलेंज का स्वीकार कर सकती है, लेकिन उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो मोदी साहब ने जगाया है। उसकी जो शक्ति है, जो छिपी हुई शक्ति थी, वो मोदी साहब लाए हैं। तो मोदी साहब को बहुत सारी शुभेच्छा है भारत की जनता तरफ से। तो आज हम कुणाल से भी बात करते हैं मोदी जी के जन्मदिन के बारे में, और वो मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके किए सभी काम के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए बात करते हैं हम कुणाल से। कुणाल, जो ये एजुकेशन के बारे में मोदी जी ने अच्छी सोच भारत में, पूरे भारत में लाई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामना देना चाहूँगा। और हमारे देश में 65% भारतीय युवा धन है। तो पूरे विश्व में इतना यंगस्टर 35 से ऊपर के, मतलब जो 65% लोग हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन, साक्षरता मतलब हमारे देश का सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। अगर वो ही नहीं होगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हर विश्व हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद एजुकेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। उन्होंने बहुत सारी नई नई पॉलिसी निकाली है एजुकेशंस पे कि किस तरह से होना चाहिए। पहले स्टेट गवर्नमेंट पे सौंपा जाता था और हमारे गुजरात का एजुकेशंस बहुत ही लो आता है। तो आज हम एनआरसी सिस्टम ला रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो सिस्टम लाना बहुत ही अच्छा लाभदायक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक नीति और एक शिक्षा, तो उसकी वजह से हर चिल्ड्रन को बहुत ही अच्छी तरह से एजुकेशन मिल पाएगा। चाहे वो अदर स्टेट में भी जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हमारे देश में एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और पहले स्टूडेंट को पहले कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता था, तो आज हमारे देश में अटल नीति योजना है जिसमें लैब, साइंस की प्रैक्टिकल लैब चलाई जाती है 7 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड से लेके। तो उनको आज अभी से साइंटिस्ट बनाने के लिए 7 स्टैंडर्ड से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि 2014 से पहले ये सब नहीं था। और आज हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल्स रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा देश साइंटिस्ट में भी बहुत ही आगे बढ़ेगा। ना कि पहले साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे नहीं थे और अगर साइंटिस्ट थे तो वो अदर कंट्री में चले जाते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि हमारे देश में साइंटिस्ट से लेके अब स्टार्टअप की बात आती है तो हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर तो बहुत है पर उनको एक बेस नहीं मिल पा रहा था। तो आज गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया करके एक योजना बनाई और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स को 2 लाख तक ग्रांट देते हैं और वो भी कोई भी टर्म्स ना कंडीशन पे उनको एक स्टार्टअप के लिए ऑफिस भी दे रहे हैं। साथ साथ में उनको कह रहे हैं कि हाँ आप अपना स्टार्टअप कीजिए, भले आप फेल हो या सफल हो ये आप मत देखिए पर आप स्टार्टअप कीजिए खुद का और आगे बढ़िए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री है वो अपने युवा धन को आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये बहुत ही खुशी के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इन 10 साल में रहे तो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा देश बनेगा और सबसे आगे पहुँचने वाला देश बनेगा। आज स्टार्टअप में हम 100 स्टार्टअप में हमारा नाम आता है तो यह सब पॉसिबल हो सका है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की वजह से हो सका है। तो हमारा गुजरात रोल मॉडल भी देख लीजिए कि आज हमारे पूरे विश्व में गुजरात रोल मॉडल को देखा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मोदी जी को कि हम आपके साथ हैं और हम इस तरह से ही हम आपका साथ देंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो कुणाल से हमने बात की नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, नरेंद्र मोदी की सारी योजनाओं के बारे में, उनके एजुकेशन सिस्टम दिन पर हम बात करते हैं। आइए आप मोदी जी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को उनके जन्मदिन की खूब खूब शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ। आज उनकी वजह से इंडिया बहुत प्रगति कर रहा है। जीडीपी आज कोरोना के महाकाल में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कामकाज किया है जिसकी वजह से आज WHO हो या दूसरे बड़ी विकसित दूसरी कंट्रीज़ हो उनकी भी सोच अपने इंडिया की तरफ देखने के लिए अलग व्यू हो गया है और इंडिया बहुत ही उन्नति कर रहा है। और कोरोना काल में भी आज मोदी जी का जो सरकार है वो बहुत ही सहनशील होकर काम कर रही है जिसकी वजह से आज इंडिया में कोरोना के अच्छी तरह लड़त मिल रही है और इंडिया के जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ टाई अप है और उसकी वजह से आगे भी इंडिया जल्द ही कोरोना से मुक्त होगा ये आशा रखते हैं। और इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उनकी ओर से हम नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं कि इंडिया यंगस्टर्स भी आगे बढ़कर उनको साथ देंगे और उनकी हर एक योजनाओं में उनको भरपूर सहमति देंगे। तो मोदी जी को यूथ से बहुत सारी बड़ी शुभेच्छा मिल रही है जन्मदिन के बारे में। आइए आज हम बात करते हैं रुबीना से। रुबीना, आप नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है उसके बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं? हमारे PM के बारे में आप क्या संदेश क्या है? सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी सर। सर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि सर ने वैसे तो बहुत सारे अच्छे से काम किए हैं जिसमें सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है स्पोर्ट्स, बिकॉज एज अ स्पोर्ट्स टीचर और योगा एक्सपर्ट मुझे सर के लिए एक ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो खुद इतने फिट है तो वो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारे देश के नागरिक, हमारी जनता बिल्कुल उनकी तरह फिट रहे और हमारा देश भी इसी तरह से फिट रहे। बिकॉज सर के आने के बाद उन्होंने पहले स्पोर्ट्स को, योगा को कोई इतना नहीं जानता था, लेकिन सर के सोच की वजह से, सर के एक एफर्ट्स की वजह से आज सभी लोग स्पोर्ट्स को जानते हैं। स्पोर्ट्स क्या है वो जानते हैं, योगा क्या है वो जानते हैं। आज स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं वो नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक जा रहे हैं और उनकी यही वजह से सबको जॉब मिल रही है, रोजगारी मिल रही है। और आज फिट इंडिया तभी रहेगा देश का नागरिक फिट। स्वच्छ भारत के साथ साथ उन्होंने फिट इंडिया का जो लेवल लाया है वो बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह से काफ़ी सारे यंगस्टर्स को जॉब मिल रही है और सभी को अवेयरनेस मिल रही है कि अगर हम खुद फिट रहेंगे तो हम अपने देश को भी फिट रखेंगे। तो उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी और आगे भी वो ऐसे ही हमारे देश के नागरिक यंग सर, और ऐसे यंग नहीं जो जितने एजेड है वो भी उनको देखकर प्रेरणा ले रहे हैं कि हम भी सर की तरह फिट रहे, स्वच्छ रहे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो सर थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारे सपोर्ट में रहिएगा और देश की उन्नति करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो रुबीना ने बात की नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनको शुभेच्छा दी है, उनके अच्छे काम के बारे में भी बात की है। तो आज हमने बात की नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारत की जनता से। भारत की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, CM से लेकर PM तक की उनकी सफ़र है,